हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज फिर एक नया सेशन आपके लिए लेकर आए हैं हम। वोकैबुलरी का पार्ट 2 आप इसे कह सकते हैं, है ना। मेंशन कर देंगे हम, टाइटल में भी मेंशन कर देंगे कि वोकैबुलरी की आज ये हमारी दूसरी वीडियो है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पर। ठीक है, जैसा कि आपसे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको एवरी सैटरडे और संडे केवल वोकैबुलरी की वीडियोस ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो कल फर्स्ट पार्ट था आपका एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का, और ऐसे एंटोनियम्स सिनोनियम्स जो मोस्ट रिपीटेड है ना, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपका एसएससी हो, बैंक हो, या आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, है ना। तो जिस भी एग्जाम्स में इंग्लिश का मार्जिन है, जहां भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आ रही है, वहां उसके लिए ये एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आइए आज देखते हैं नया सेशन अपना एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखिए, पहला वर्ड है आपका एब्जेक्ट। ठीक है, एब्जेक्ट आपका क्या होता है? एब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक, क्या होता है? एब्जेक्ट एडजेक्टिव होता है। इसका हिंदी का मीनिंग होता है बहुत खराब, है ना। किसी भी चीज का बहुत खराब होना। देखिए, एक्सट्रीमली बैड, है ना। एक्सट्रीमली बैड मतलब बहुत ही ज्यादा वर्स्ट रूप किसी भी चीज का। ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, है ना। या तो बहुत ज्यादा बुरा होना, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में होना किसी भी वस्तु का, या ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, या किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी सामग्री की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा लेस होना। मींस दोनों की बात एक ही है, क्या है कि बहुत खराब। ठीक है, आइए देखते हैं सिनोनियम्स इसके। पिटीफुल, पैथेटिक, टेरिबल, वाइल, रैच्ड। देखिए, ऐसे वर्ड्स याद रखना जरूर। जैसे वाइल है, भाई आप पिटीफुल का भी मीन समझ सकते हैं, पैथेटिक का भी समझ सकते हैं, टेरिबल का, रेस्ट का, इनके मीनिंग्स आप समझ सकते हैं। बट वाइल, ये ऐसे वर्ड होते हैं कि एग्जाम में नहीं हो पाता, है ना। मीनिंग सेंस के अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं वर्ड पढ़ा है तो आप मतलब ये अंदाजा नहीं लगा सकते, ये तुक्का भी नहीं लगा सकते कि इसका मीन्स जो होगा वो एब्जेक्ट होगा, है ना। चलो एक बार फिर देखो। पिटीफुल, बहुत दयनीय स्थिति वाला। पैथेटिक मीन्स से बहुत खराब कंडीशन वाला। टेरिबल, है ना, डरावना, है ना। और वाइल, वाइल का मीन्स भी सेम। और रैश्ड, ये भी बहुत खराब। अब इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। जब बात बहुत खराब की हो रही है तो बेटा एंटोनियम्स तो जस्ट अपोजिट हो गई, है ना। जस्ट अपोजिट हो गई, कैसे जस्ट अपोजिट? एडमायरेबल, प्रशंसनीय। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। एक्सेप्शनल, मतलब जिसकी आपने एक्सेप्ट भी नहीं की थी, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, उससे भी ज्यादा खरा उतरना किसी की उम्मीदों पर, एक्सेप्शनल हो गया, है ना। डिग्निफाइड, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीजें। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बेनवॉयलेंट, है ना। बेनवॉयलेंट, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है हिंदी में परोपकारी। ठीक है बेटा, बेनवॉयलेंट एडजेक्टिव है आपका और इसका हिंदी मीनिंग होता है परोपकारी। वन हु टू डू गुड थिंग्स फॉर अदर पीपल, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो गुड थिंग्स, जो अच्छे काम कर रहा है, किसके लिए? फॉर अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के लिए अच्छे काम करता है, उसको क्या कहते हैं? बेनवॉयलेंट कहते हैं। ठीक है, आइए सिनोनियम्स देख लेते हैं इसके। ऑल्ट्रस्टिक, है ना, जेनेरियस, फिलैंथ्रोपिक और एफेबल। अल्ट्रस्टिक, ठीक है ना। अल्ट्रस्टिक का मीन्स भी क्या होगा? एक सेंस में परोपकारी होगा। जीनियस, है ना। जीनियस का मतलब वैसे तो होता है कि वंशानुगत, है ना, गुणवान, है ना। तो जो व्यक्ति गुणवान होगा, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज होंगी, जाहिर सी बात है वो परोपकारी होगा, है ना। फिलिंथ्रोपिक, है ना। फिलिंथ्रोपिक का मीन्स भी क्या निकलेगा एक सेंस में कि परोपकारी व्यक्ति। एफेबल का मीन्स भी क्या निकलेगा? परोपकारी व्यक्ति। ठीक, एंटोनियम्स देख लेते हैं। एंटोनियम्स क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्रूल, है ना। ये परोपकारी है तो ये क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। मेल वॉयलेंट हो जाएगा, है ना। मेलिगेंट, मैलिग्नेंट, है ना, मैलिग्नेंट। मर्सीलेस, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो। विक्ड, एकदम क्रूर व्यक्ति, क्रूर तरह का व्यक्ति, है ना, एकदम बिल्कुल राक्षस प्रजाति वाला, एक तरह से कह सकते हैं। विक्ड, दुष्ट एकदम, है ना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बिरेट, बी रेट। बिरेट, बिरेट क्या होता है आपका? वर्ब होती है
और इसका हिंदी मीनिंग होता है डांटना। ठीक है, ब्रेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डांटना होता है। ठीक, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन हार्शली, मतलब बहुत ज्यादा कठोर शब्दों से किसी को डांटना या किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। यदि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपने विलियम शेक्सपियर पढ़ा है तो विलियम शेक्सपियर पर एक क्रिटिसाइज है ना, क्रिटिकल कमेंट किया था, किसने? थॉमस ग्रीन ने किया था, है ना। तो वो क्या है? वो एक हार्शली क्रिटिसाइज कमेंट था, है ना। वो हार्शली क्रिटिसाइज कमेंट था, है ना। उन्होंने क्या किया था? विलियम शेक्सपियर को एक तरह से डांटने का काम किया था, है ना। तो सिनोनियम्स देखते हैं इसके। स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना, रिबोक मीन्स भी डांटना, एडमोनिंस और रिप्रीमेंड, है ना, रिप्रीमेंड। देखिए कोई भी वर्ड बोलने में दिक्कत होती है तो उसको क्या करेंगे आप? डिवाइड कर लो, री, प्री और मैंड। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये वर्ड है, आपको एक साथ बोलने में दिक्कत है, रिप्रीमेंड, है ना, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, रिप्रीमेंड। रिप्री ऐसे भी पढ़ लो, रिप, रिप्री, रिप्री प्लस मैंड, है ना, रिप्रीमेंड। तो ये प्रोनाउंसिएशन सुधारने का एक अच्छा तरीका आपके लिए हो सकता है ना, रिप्रीमेंड। ठीक, आइए एंटोनियम्स देखते हैं इसके। प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। इनकरेज, किसी को उत्साहित करना, मतलब किसी के अच्छे काम के लिए उसको, उसकी प्रशंसा करना, उसको जो है क्या कहते हैं? उसको उत्साहित करना। अभी याद नहीं आ रहा है, स्लिप हो गया माइंड से। और कमेंड, कमेंड मीन्स भी क्या होता है? कि किसी को शाबाशी देना, है ना, किसी को शाबाशी देना, किसी के लिए अच्छी बातें बताना। ठीक है, तो ये वर्ड समझ आए आपको? आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स आपके। आइए देखते हैं आगे के नेक्स्ट वर्ड्स कुछ आपके। ठीक है, देखिए कितना प्यारा वर्ड है, कितना सुंदर वर्ड है भाई, है ना, कितना सुंदर वर्ड है। ब्लॉक्ड वर्ड है, ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड वर्ब होता है आपका, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अवरुद्ध करना। क्या करना? अवरुद्ध करना, है ना। समथिंग दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और क्लोज्ड अप। ठीक है, समथिंग किसी वस्तु को, ठीक है, या किसी व्यक्ति को, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और क्लोज्ड ऑफ। आजकल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मतलब सोशल मीडियाज का जो जमाना है, तो ब्लॉक वर्ड से तो आप सभी परिचित होंगे अच्छे तरह से, है ना। इसने मुझे मैसेज कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, अभी ब्लॉक करता हूँ, अभी ब्लॉक करती हूँ, है ना। तो इसके ही सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देखते हैं। ठीक है, एक इसका सिनोनियम्स आपके सामने हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट मींस अवरुद्ध करना। देखिए सिनोनियम्स इसका, हिंडर, है ना। हिंडर मींस हाइड शब्द से हिंडर शब्द को समझ सकते हैं। हिंडर छिपा देना किसी को। बैरिकेड, आप बाई रोड आप कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पुलिस के बैरिकेड्स लगे होते हैं, है ना। किसी को रोकने के लिए वो क्या करते हैं? बैरिकेड लगा देते हैं। तो वो बैरिकेड जो लगाते हैं उसका मीन्स क्या होता है? ब्लॉक्ड करना, किसी का रास्ते को अवरुद्ध कर देना, है ना। इम्पेड और ऑब्स्ट्रक्ट, आपको पहले ही बता दिया, इम्पेड और ऑब्स्ट्रक्ट दोनों का मीन्स क्या होगा? अवरुद्ध करना। अब इसके एंटोनियम्स, भाई आपने किसी के लिए कोई कंडीशंस लगा दिया ना, किसी को रोक दिया, किसी को बांध दिया है किसी जगह पर, किसी को रोक दिया है किसी जगह पर, है ना, कि यहां से आगे तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुम यहीं तक सीमित हो केवल, है ना। और उसके एंटोनियम्स आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि आपने सब चीजें जो भी बाउंडेशंस थी वो सब क्लियर कर दिए, ठीक है, उसको अनब्लॉक कर दिया है, इनहेंस कर दिया है। जब आप अपना फोन यूज करते हैं तो सेटिंग्स में जाके जब परमिशंस होती है ना जहां पर, तो वहां एक ऑप्शन आता है, आपने कभी ध्यान किया हो, नोटिस किया हो, इनहेंस का, है ना। जब आप कोई भी परमिशन देते हैं अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो पूछता है कि आपको ये सेटिंग्स जो है इसमें अलाउ करके इनहेंस करनी है या नहीं करनी है ना, अलाउ या इनहेंस करनी है या नहीं करनी है। तो उसका मीन्स क्या होगा? परमिशन दे देना। प्रमोट करना किसी को, है ना, फैसिलेट करना, है ना। भाई जब आपने किसी को अवरुद्धता, किसी के ऊपर से कोई बंधन हटा दिया तो क्या होगा? उसको फैसिलिटी दे दी आपने कि ये आगे कुछ कर सकता है ना, ये आगे जा सकता है। समझ में आया अच्छे से? देखिए बोस्टफुल, है ना, बोस्टफुल। और वर्ड होता है ये आपका एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? बहुत घमंडी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? घमंडी व्यक्ति,
या डींग मारने वाला व्यक्ति, है ना, जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातों को करता हो। अदरक गर्दन में दर्द है तो देखने में गर्दन घुमाने में दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। बोस्टफुल, बोस्टफुल का क्या मीन्स, बोस्टफुल का क्या मीन्स होता है, घमंडी या डींगे मारने वाला, है ना, ये एक एडजेक्टिव आपका वर्ड होता है। ठीक, देखिए इसके बारे में क्या बात होती है, टॉकिंग प्राउडली, है ना, बहुत ज्यादा प्राउडली बातें करता है, घमंडी घमंडी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है। एंड लाउडली, और उसके साथ साथ बहुत शोर शराबे के साथ बात करेगा। शोर शराबे से मीन्स ये है, आपने कभी देखा होगा कोई पब्लिक फिगर में कोई व्यक्ति ऐसा होगा फोन पे बात कर रहा होगा, ओ भाई तो गाँव है भाई, है ना, तो मैं ये हूँ, चचा विधायक आ गए हमारे, है ना। तो इस तरह से जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं, वो घमंड वाली बातें होती है ना। लाउडली, तेज आवाज में बोलना। अबाउट समवंस अचीवमेंट्स, मतलब खुद की ही तारीफ करना, है ना, खुद की ही तारीफ करना, खुद की ही बारे में बातें बताना, तो उसको क्या कहेंगे, डींग मारने वाला व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति, या घमंडी होगा ऐसा व्यक्ति, है ना। सिनोनियम्स देखते हैं इसके। एरोगेंट मींस घमंड, डींगे मारने वाला, प्राउड, ठीक है, प्रीटेंचुअस, प्रीटेंचुअस, है ना, अभी बताया ना, वर्ड को आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे प्रीटेंचुअस, है ना। प्रीटेंचुअस भी क्या होगा, डींगे मारने वाला व्यक्ति होगा। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस व्यक्ति भी कैसा होगा कि बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला। आइए देखते हैं एंटोनियम्स। ठीक इसके विपरीत कैसा होगा, बहुत ज्यादा मतलब निर्मल व्यक्ति। निर्मल व्यक्ति से कहने का मतलब है बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति, अपने बारे में कुछ नहीं बताता। साउथ की एक मूवी आई थी, तो उसमें वो है डॉक्टर होता है, मतलब जो अभिनेता है उसमें वो डॉक्टर है, तो वो फेमस होता है 5 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से, है ना। तो उसको मतलब वो इतना फेमस है, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में डींगे नहीं मारता है ना। अपने बारे में क्या नहीं करता है, बोस्टफुल नहीं होता है अपने बारे में, एरोगेंट नहीं है, प्राउड नहीं है, प्रीटेंचुअस नहीं है, सुपरसीलियस नहीं है। वो कैसा व्यक्ति है, वो हम्बल है, बहुत विनम्र व्यक्ति है, मोडेस्ट है ना, मीक है और डिफिडेंट है। ठीक है, आगे समझ में। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बोन नाउन होता है आपका, और बोन का हिंदी मीनिंग होता है बेटा वरदान, है ना, किसी को वरदान मिलना। जैसे जो हमारे आज हम इपिक्स जो अपने पढ़ते हैं, जो अपने इपिक्स पढ़ते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है ना, ये इपिक्स हैं हमारे। तो इपिक्स जब पढ़ते हैं तो आपने रामायण में देखा होगा ना कि शिवजी जी ने रावण ने तपस्या की और उसको वरदान दे दिया, है ना, उसको वरदान दे दिया। तो उसी का वर्ड है ये वरदान, बोन। बोन मीन्स क्या होता है, वरदान होता है। ए बेनिफिट और एडवांटेज, है ना, किसी भी चीज का फायदा या किसी भी चीज का एडवांटेज, लाभ मिलना। सिनोनियम्स देख लेते हैं। फेवर में हो गया कोई चीज होना, है ना, किसी चीज को, किसी को आशीर्वाद देना, ये भी आपका वरदान होता है ना, क्या होता है, बोन होता है। मर्सी, किसी पर दया दिखाना, ये भी। प्रिविलेज, ठीक है। तो फेवर, ब्लेसिंग, मर्सी और प्रिविलेज, ये वर्ड्स क्या हैं आपके, ये बोन के सिनोनियम्स हैं, और ये इनका हिंदी मीनिंग वरदान होता है। एंटोनियम्स देख लेते हैं बोन का। किसी को वरदान देंगे आप तो उसके अपोजिट क्या होगा भाई, श्राप दे दिया, है ना, श्राप देना। बर्डन डालना किसी के ऊपर, बर्डन डाल देना। लायबिलिटी, जिम्मेदारी थोप देना, है ना, ये मतलब जस्ट बिल्कुल अपोजिट। देखिए आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स वर्ड से एक बात समझिए ध्यान से, कि वर्ड ऐसे आपको नहीं मिलेंगे एग्जांपल्स, या आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, जैसे गुड का बैड, है ना, लाइफ का डेथ, ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे आजकल जो कंपटीशन में वोकेबलरीज पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती है नियर बाय वर्ड्स, है ना, कि उसका मिलता जुलता, मतलब उसका जो है सबसे नियर बाय अर्थ जो है वो वही निकलना चाहिए। भाई देखिए यहाँ अगर आप बोन का बिल्कुल अपोजिट देखते हैं तो कर्स निकलता है, ये ठीक है, ठीक। लेकिन बर्डन डालना, लाइबिलिटी डालना, ये एक तरह से क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां थोप देना, है ना। लेकिन नियर बाय वर्ड्स क्या निकल रहा है इनका, कि किसी के वरदान को, या मतलब किसी को शापित कर देना, है ना, किसी के ऊपर तुमने जिम्मेदारी डाल दी, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया, वर्कलोड डाल दिया किसी के ऊपर, तो वो क्या होगा, इंसान, वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा उन सब चीजों से, है ना। तो ये क्या है इसके एंटोनिम्स। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है क्लेमिटी। ये बार बार रिपीट होता है बेटा, CALAMITY, बार बार रिपीट होता है ये वर्ड क्लेमिटी। और डिसास्टर, है ना, डिसास्टर तबाही, है ना, किसी को तबाह कर देना या बहुत ज्यादा तबाही आना,
जैसा उत्तराखंड में अभी बादल फटा है, तो उसी तरह की ये डिजास्टर, तबाही होना है ना, ये वरदान का, बून का आपका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं वर्ड्स, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आपके। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कुछ और नेक्स्ट वर्ड्स आपके। देखिए, वर्ड है आपका एडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन अगर देखते हैं तो एडजेक्टिव होगा, और इसका हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त। किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में आपके पास होना, है ना, किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में आपके पास होना, सफिशिएंट फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, है ना। भाई आपके पास कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब कोई भी एक काम आप कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो उसके पास प्रॉपर सफिशिएंट आपके पास संसाधन होना। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं ना, भाई आप स्टडी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट, पर्याप्त थिंग होनी चाहिए। कैसी कैसी पर्याप्त थिंग होनी चाहिए आपके पास, टेबल हो, है ना, एक टेबल हो आपके पास, एक लैंप हो आपके पास, एक चेयर हो आपके पास, तो हम क्या कहेंगे कि भी एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें पर्याप्त हैं। हालांकि आजकल के इस दौर को देखते हुए, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं सब सुविधाएं मिल पाती हैं, है ना, नहीं सब सुविधाएं मिल पाती हैं, फिर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। ठीक है, सिनोनियम्स देखेंगे, सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फाई होना, एम्पल, एम्पल का मीन्स भी क्या होता है, पर्याप्त होना, मॉडरेट और सुइटेबल, कोई चीज सुइटेबल होना, मॉडरेट होना। ठीक है, देखिए एंटोनियम्स इसके, लैकिंग, पहला ही वर्ड दे दिया, बिल्कुल अपोजिट पर्याप्त के। ठीक है, लैकिंग, किसी चीज की कमी होना, कोई चीज बहुत लिमिट में होना, है ना, बहुत लिमिट में होना, डिफिशिएंट होना कोई चीज। स्कार्स, है ना, स्कार्स मतलब भी मीन्स यही होता है स्कार्स का भी, कि कोई चीज आपके पास बहुत थोड़ी सी मात्रा में है ना। और रेयर होना, बहुत मुश्किल से किसी चीज को, कोई चीज आपको मिल पाना, कोई वस्तु आपको मिल पाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एडहेरेंट, है ना, एडहेरेंट, इसमें डी साइलेंट करके आप इसको पढ़ेंगे, एडहेरेंट, है ना। और इसका ये क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा, इसका मीन्स होता है अनुयायी या समर्थक। क्या होगा, किसी को किसी का अनुयायी होना, किसी को फॉलो करने वाला, या किसी का समर्थक। ठीक है, सपोर्टर किसी का, एक पर्सन हु सपोर्ट्स ए पार्टिकुलर पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं सिनोनियम्स इसके, फॉलोअर, है ना, फॉलोअर है, होता है ना, फॉलोअर का मीन्स भी जो आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलोअर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके अनुयायी, समर्थक उनको कह सकते हैं ना। डिवोटी, है ना, डिवोटी मत का मतलब भी होता है कि आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति, डेडिकेटेड, पूरी तरह से किसी को डेडिकेटेड, और डिसिपल, है ना, डिसिपल के मीन्स भी क्या होगा, अनुयायी या समर्थक। ठीक है, एंटोनियम्स देखते हैं, देखिए एंटोनियम्स देखते हैं, ओपोनेंट, है ना, ओपोनेंट मीन्स जस्ट अपोजिट आपका, क्रिटिक, आलोचना करने वाला, रिबेल, रिबेल का मीन्स भी क्या होगा, रिबेल, रिबेल का भी क्या मीन्स होगा आपका, जो विरोधी होगा। और डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर का मीन्स भी क्या होता है आपका, विरोधी और स्केप्टिक। ठीक, तो हमने क्या देखा, एडहेरेंट, एडहेरेंट का मीन्स क्या होगा, ए पर्सन हु सपोर्ट्स ए पार्टिकुलर पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टिकुलर एक पार्टी को सपोर्ट करता हो। ठीक है, सिनोनियम्स इसके होंगे फॉलोअर, डिवोटी, डेडिकेटेड या डिसिपल। एंटोनियम्स इसके होंगे ओपोनेंट, क्रिटिक, रिबेल और डिट्रैक्टर। ठीक है, आइए लास्ट वर्ड और देखते हैं, एडमोनिश, एडमोनिश आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब, और इसका मीन्स होता है फटकारना, किसी को डांटना। टू वॉर्न और स्कोल्ड समवन, किसी को वॉर्न कर देना, है ना, ये आपकी लिमिट है, यहां से आगे आप नहीं जाएंगे, है ना, किसी को वॉर्न कर देना, स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। देखिए सिनोनियम्स इसके, रिबूक, चेस्टाइज, सॉरी चेस्टाइज और रेप्रीमेंड, है ना, रिबोक, चेस्टाइज और रेप्रीमेंड इसके सिनोनियम्स होंगे। एंटोनियम्स देख लेते हैं, प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, अपलॉड करना, किसी को लाउड करना, अप्रूव करना और कॉम्प्लीमेंट करना, ये इसके एंटोनियम्स होंगे। देखिए फिर से पहला वर्ड देख लीजिए एक बार फिर से, एडिक्वेट, एडिक्वेट एडजेक्टिव होता है, सफिशिएंट फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस,
ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा पर्याप्त। सिनोनियम्स होंगे सेटिस्फैक्ट्री, एम्पल, मॉडरेट और सुटेबल। ठीक है, इसका एंटोनियम्स होगा लैकिंग, लिमिटेड, डिफिशिएंट, स्कार्स और रेयर। ठीक, एडहेरेंट देख लेते हैं। नाउन होता है आपका ए पर्सन हु सपोर्ट्स ए पार्टिकुलर पार्टी। ठीक है, फॉलोवर, डिवोटी, डेडिकेटेड और डिसिपल, ये आपके सिनोनियम्स होंगे। ओपोनेंट, क्रिटिक, रिबेल, डिट्रैक्टर और स्पेक्टिक, ये आपके एंटोनियम्स होंगे। एडमोनिश आपका एक वर्ब होता है और इसका मीन्स होता है फटकारना। टू वार्न और स्कोल्ड समवन, सिनोनियम्स होगा रिबोक, चस्टाइज, रिप्रीमेंड। एंटोनियम्स होगा प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड, अप्रूव और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आए? कुछ वर्ड्स थे आज के लिए आपके लिए। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, ये एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैटरडे में और नेक्स्ट संडे में वोकैबुलरी के साथ। इसी बीच आपको ग्रामर की और लिटरेचर की वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही हमारी तरफ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।